जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, मुझे मालूम है। जिसके साथ समस्या होती है उसी को पता चलता है कि समस्या क्या है। जिसके साथ समस्या नहीं है उसके लिए वो एक मजाक होता है। मान लो किसी व्यक्ति के घर में कोई बहुत बीमार है, उसको बहुत गंभीर बीमारी है, उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं। अगर वो अपने दोस्त से बता रही है कि यार मेरे पापा मेरी मम्मी ऐसी ऐसी बीमारी है, आंखों की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, हमें यार हॉस्पिटल जाना है, तो जिससे वो बता रहा है ना, वो रिलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है उस बीमारी से, उस सिचुएशन से। लेकिन जो बता रहा है ना, वो क्यों बता रहा है? वो इसलिए बता रहा है कि उसको लगता है कि मैं कुछ बोलूँ तो वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो एनजाइटी ख़त्म हो जाए, वो कम हो जाए, या फिर कोई रास्ता मिल जाए। पर कोई रास्ता मिलेगा नहीं, भोगना हमें ही है। तो जिसके साथ समस्या है, भोगना उसी को है, और उसी को उसके उपचार के लिए लड़ना है। मैं 1 किलो सेब की बात बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले की है। आज मैं फिर उस चीज़ को दोहराता हूँ कि लगभग 200 रुपये किलो मिलेगा सेब। 4 सेब उसमें आएंगे। परिवार में अगर 4 लोग हैं तो एक एक सेब रोज खा सकते हैं। 6,000 रुपये प्रति महीने लगेंगे। तुम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना कि तुम्हारा जो दुश्मन है ना, जिससे तुम्हें जेलस फील होती है कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तुम उसको बीट कर सकते हो इस चीज़ में। तुम कितने भी अच्छे इंसान अपने अपने गांव में देखना, कितने भी बढ़िया घर वाले होंगे, लेकिन बहुत चिड़चिड़े टाइप के लोग होंगे, तुम याद रखना कि वो भी ये कंटिन्यूटी नहीं ला पाएंगे कि वो रोज़ एक सेब खा पाएँ। रोज़ एक सेब खाओगे तो तुम 40-50 साल की उम्र में भी तुम एनर्जेटिक लगोगे, तुम अच्छे इंसान बनोगे। कोई बीमारी नहीं होगी तुम्हारे घर में। भले किसी के पास करोड़ों रुपए हो, बहुत महंगी गाड़ियाँ हों, लेकिन तुम याद रखना कि वो समस्याओं से घिरेंगे। और कौन सी समस्या? अपने शरीर की समस्या से। और अगर तुम एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी निकाल लेते हो, और अगर तुम 4 लोगों की फैमिली में हो, तो तुम 200 रुपये प्रति दिन खर्च करोगे, और एक सेब अगर रोज़ खाते हो, दाल, चावल, सब्जियां खा ही रहे हो, दूध पी ही रहे हो, इसके अलावा तुम 6,000 रुपये खाली अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो, तो तुम्हें कोई बीमारी एटलीस्ट नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। खैर छोड़ो, इस चीज़ को जो होगा मेरे जैसा पागल वो समझेगा। मेरी अब जो बातें हैं वो सुनना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक लक्ष्य को डिसाइड करो कि मेरा लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य नहीं पता होता तो हम यूट्यूब के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को ही अपना लक्ष्य बनाने लगते हैं। कभी कोई आईएएस की वीडियो देख ली, कभी कोई आईपीएस की वीडियो देख ली, कभी कोई लोको पायलट की वीडियो देख ली, कभी कोई किसी चीज़ की वीडियो देख ली, और हमें वही बन जाना है क्योंकि इंस्टेंट डोपामिन मिला, और हमें लगा कि हाँ ये बनेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। और वो चीज़ हमारे दिमाग को सड़ाता है, हमारे दिमाग को दर्द देता है। और जब हमारा दिमाग बहुत छोटे से में पूर्ण होने लगता है तो वो कभी भी लंबी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब नहीं करता, बहुत लंबी चढ़ाई नहीं कर पाता, बहुत लंबी मेहनत नहीं कर पाता। इसलिए इन चीज़ों को हटाओ और एक लक्ष्य अपना बनाओ अभी इसी वक्त कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, मुझे ऐसा इंसान बनना है। बिना लक्ष्य के हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है बिना लक्ष्य के। अगर हम लक्ष्य ही नहीं बना पा रहे हैं तो हम किस टाइप के इंसान हैं? हम सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं कि हे भगवान कभी ना कभी जीवन अच्छा हो जाए, कभी कभी पैसा आ जाए मेरे घर में, कभी ये जो मेरे मम्मी पापा के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। कैसे? सबसे पहली चीज़ लक्ष्य। लक्ष्य के बाद दूसरी चीज़ समय का सदुपयोग। समय इतना सस्ता नहीं है। समय क्या है? आपका जीवन। आज आपका जीवन पूरा दिन कैसे बीता ये आपको पता है, कितनी तकलीफ़ों से बीता ये आपको पता है। तो ये समय, ये जीवन बहुत महंगा है, इसकी कद्र करो। तीसरी चीज़, लक्ष्य डिसाइड करने के बाद उस लक्ष्य के लिए जो काम करना है, आप ये मत सोचो कि रोज़ 12 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा तो ही जीवन में कुछ हो पाएगा। जीवन में जो इतने बड़े बड़े दिखाया जाते हैं ना कि वीडियोस में कि ऐसा मेहनत करेंगे, ऐसा मेहनत किया जाता है, इतने इतने मेहनत करी, वो उस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ ध्यान दो अपनी कंसिस्टेंसी पे। आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा, 2 घंटे 3 घंटे लगातार रोज़, तो आप लोगों से आगे पहुंच जाओगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मैं आपके दिमाग को अच्छा फील कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप एक
गरीबी दूर करने के लिए, मान लेता हूँ कि आपको बैंक पीओ बनना है, आपको रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप डेली 3 से 4 घंटे नियमित तौर से पढ़ते हो तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि 2 दिन नहीं पढ़ी, तीसरे दिन हमने मोटिवेशन वीडियो देखा, हमने मैराथन वीडियोस देखा और हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होगा। आपका दिमाग आपको पागल बनाएगा और आप संसार को पागल बनाएंगे बस, और एक दिन आप असफल व्यक्ति कहलाएंगे। उससे अच्छा है कि आज अभी इसी वक्त जाग जाते हैं और ये याद रखते हैं कि मुझे ये इंसान बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि मुझे अपनी गरीबी को दूर करना है। तुम्हारे पास एक यही उपचार है, ये पेन, किताबें, कॉपियाँ, बस इस उपचार का उपयोग करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हें कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो 36,000 विवेचनाएं चल रही है ना कि यार अच्छी कुर्सी होती, यार अच्छा कूलर होता, अभी गर्मी चल रही है, बहुत बढ़िया कूलर आ जाता तो हाँ मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी हो। कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। जैसी भी सिचुएशन है, टूटा फूटा घर हो, कम स्पीड में चलता हुआ पंखा हो, सिर्फ उसी को अपना साथी बना के रखो। घर में बहुत चिल्लम चिल्ली, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मन को शांत रखो, रात में पढ़ाई शुरू करो, 9, 10, 11, 12 बजे बैठो और 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, आगे बढ़ो। कितना भी बड़ा दर्द हो, कितना भी टेंशन यहाँ पे भरा हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या वो टेंशन तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा और या फिर वो तुम्हारे जीवन को आबाद कर देगा? कुछ भी नहीं करेगा। जो भी करना है वो तुम करोगी, तुम करोगे, समझे? ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? ये सिर्फ तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए बनाई गई हैं। अगर तुम्हारा ध्यान भटकेगा तभी तो और लोगों के लिए रास्ता साफ होगा। तुम इस ट्रैप में तुम फंसना ही नहीं कि मेरा ध्यान भटकेगा। सबसे बड़ी पूंजी तो ध्यान है ना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे कर्म। तुम ध्यान लगा रहे हो, तुम सुबह 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो और उठ भी जा रहे हो और अपने काम पे लगे पड़े हो, सैद्धांतिक रूप से एक काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम इसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो फिर जीवन कहाँ पहुँचेगा तुम्हारा? कब तुम 1 किलो सेब खरीदोगे? कब तुम 1 गिलास दूध रोज पियोगे? कब तुम्हारी नौकरी लगेगी? कब तुम अपना घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे? कब? समझे? अपने कर्म, अपने सिद्धांत अपने यहाँ पे रखना, अपने दिमाग से जागो। तुम्हें हराने वाले इस दुनिया में नहीं है कोई, तुम्हें हराने वाले तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं बस। अपने दिमाग को सिग्नल दो और बोलो कि कितना भी दर्द हो, कितनी भी टेंशन हो, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग को भटका रही हैं, उन सभी चीज़ों से नाता तुम्हें छोड़ देना है। मोबाइल फ़ोन, शॉर्ट्स, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, अगर तुम्हारे भविष्य को लेके वो साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हें नाता तोड़ देना है। और नाता तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, यार मैंने अगर उससे बात नहीं किया तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, यार मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा नहीं होगा। सोचना ही नहीं है। जहाँ तुम थिंकिंग के ट्रैप में फंसे, तुम्हारा मन कहेगा, क्या कहेगा कि यार नहीं, छोड़ यार, उससे बात करना ज़रूरी है। तुम्हें थिंकिंग के ट्रैप में फंसना ही नहीं है, तुम्हें थिंकिंग के ट्रैप में फंसना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपनी मेहनत को याद करो कि तुम मेहनत करते चले जाओगे। तुम सोचो ना कि जो इंसान प्री निकाल लेता है, मेंस निकाल लेता है, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाता है, वो इंसान कौन है? वो तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। सच्चाई यही है कि तुम अगर मेहनत करोगे, अपनी मेहनत को सुचारू रूप से रोज करोगे और विश्वास रखोगे अपने अंदर, तो तुम सफल हो जाओगे। और अगर तुमने विश्वास खो दिया, कर्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में घुसे हुए हो, तो जीवन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, तुम यहीं के यहीं रहोगे। समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। और तुम्हारी कोई भी समस्या हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या के ऊपर होगी। और 1 किलो सेब वाली बात, अगर बहुत उसका लेवल नीचे लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं 1 किलो सेब की बात इसलिए करता हूँ, मैं 1 गिलास दूध की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारे जो बहुत बड़े दुश्मन हैं, तुम उनको इसी चीज़ से हरा सकते हो। आने वाले 20-30 साल बाद बहुत गंभीर बीमारी तुम्हारे घर में आने वाली है, आएगी, कन्फर्म है। कोई भी परिवार इससे छूटा नहीं है। हम जो उपभोग कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, कौन कह सकता है कि ये बिल्कुल शुद्ध है? सब में मिलावट है, सब में केमिकल है, तो कोई ना कोई बीमारी तो आएगी ना। तो उससे लड़ने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और लड़ाई एक दिन में तो हो नहीं सकती कि एक ही दिन में हमने लड़ा और दुश्मन को मार दिया। लड़ाई सालों तक चलती है।
जब तुम थोड़ा सा चना रोज़ खा रहे हो, एक गिलास दूध रोज़ पी रहे हो, पपीता रोज़ खा रहे हो, सेब रोज़ खा रहे हो, तो सोचो तुम आने वाले 40-50 साल के लिए तैयार हो रहे हो, और उस सिचुएशन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। क्या करोड़ रुपए की सैलरी हो जाए तभी तुम ये सब कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की सैलरी में भी ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें सिलेक्शन लेना होगा और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को संभालना होगा, बचाना होगा, ताकि तुम किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो, इस सरकार द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल के धक्के ना खाओ, और ये जो तड़पन वाली ज़िंदगियाँ होती है ना, इस ज़िंदगी में ना फंसो। अपनी अपनी एक अलग ज़िंदगी बनाओ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।